उसके बाद तो और क्या बताएं, अब वही मम्मी है, उसके बाद हम दुकान चलाते हैं, दोस्त यार हैं, तो 1500 ज्यादा तो नहीं मांग पाएंगे, इसलिए भरना भी होगा। सही बात है। बहुत करते हैं, 1500 मांगते हैं तो ये भैया 2 महीने 3 महीने में तुम्हारा दे देंगे, हमको बहुत इमरजेंसी काम आ गया है। हाँ हाँ या तो मेरे लड़के बीमार हो गए, उनको दवाई कराना है, जब ऐसे पैसा होता है बीमार हो जाते हैं तो हाँ हाँ यही सब सुनाते हैं, तो दे देते हैं कि जाने दो बेचारा देगा ही। लेकिन हमको किसी का सपोर्ट नहीं है सर, सपोर्ट नहीं है। हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस समय हम लोग जी रहे हैं 2024 में, और आप लोग महंगाई समझ सकते हैं कि कितनी ऊपर है, कितनी चरम सीमा पे है। एक नॉर्मल इंसान के लिए घर का खर्चा चलाना कितना भारी पड़ जाता है, तो एक विकलांग इंसान घर का खर्चा कैसे चलाता होगा वही जानता होगा। और जो विकलांग इंसान कुछ कमा नहीं पाता है, अपना खर्चा नहीं चला पाता, अगर उसके परिवार हों तो परिवार का खर्चा कैसे चलाते हैं वो लोग, हम लोग उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ रवि राजभर हैं। हम लोग इस समय जौनपुर जिले के मारिकपुर मार्केट के आसपास हैं, और रवि राजभर से बात करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या क्या वो घटनाएं हो रही हैं, कैसे इनका जीवन यापन चल रहा है, और लोकसभा 2024 का चुनाव हो रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में हम रवि राजभर से बात करेंगे। तो चलिए इनसे हम लोग बात करते हैं। और दोस्तों कैमरे के सामने जो इंसान को देख रहे हैं, इनका नाम रवि राजभर है। दोस्तों इसमें हमने जौनपुर जिले में एरिया दोस्तों मारिकपुर गांव। एक नॉर्मल इंसान आज की जो महंगाई है परेशान है, तो एक विकलांग की क्या स्थिति होगी हम लोग उन्हीं से जानेंगे। तो हम लोग बात करते हैं रवि भाई से। नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। पूरा नाम बताइए अपना। रवि राजभर। रवि राजभर। तो कितनी उम्र होगी आपकी अभी? सर लगभग यही 25-26 होगी। 25-26। तो आप ये बचपन से ऐसे हैं पैरालिसिस की, ये कब से प्रॉब्लम है? नहीं सर, मानो तो बचपन से, लेकिन तो पेट से नहीं है, बचपन से हैं, हमको याद नहीं। अच्छा, मतलब बचपन में ही हुआ? 1.5 साल का थे तो मतलब कि सही थे। हाँ। फिर बुखार आया, उसमें मम्मी बता रही थी कि आपको बुखार आया, सुई लगा, उसके बाद आपका शरीर लूज हो गया। उसी टाइम आपका शरीर पूरा लूज हो गया, आपको बहुत दवाई कराए, पर आधा तो सुधरे, पर कमर पे लकवा मार गया। अच्छा, तब से ऐसे ही हैं? तब से ऐसे हैं। अच्छा, और घर में कौन कौन है? घर में अब फिलहाल तो पहले सब मिलजुल के थे जब छोटे थे। पहले तो 5 भाई थे, एक बहन तो अपने घर चली गई, एक भाई मर गया, 4 भाई थे, सबकी शादी में हम सबसे छोट है। अच्छा। 6वें नंबर। अच्छा। तो भाई सब अलग हो गए, उनके पास लड़का लड़की हो गए, सब अलग हो गए। पिता थे तो उनको हो गया 5 साल हो गया गुजरते हुए। अब मम्मी और मेरी औरत, 2 बच्चे मेरे, हम साथ में रहते हैं। अच्छा। और सपोर्ट तो किसी का भी नहीं मिलता, भाई का तो एकदम नहीं मिलता है। अच्छा, तो मतलब अपने से जो भी करना पड़ता अपने से? अपने से। तो शादी भी हो गई आपकी? शादी तो अपने से किए हैं, बोले थे लव मैरिज किए थे। अच्छा, लव मैरिज पढ़ते थे तो। अच्छा, लव मैरिज तभी का किए? हाँ सर। तो वाइफ आपकी ठीक है? वाइफ तो एकदम सीधी सादी है। अच्छा। बड़ी भी है, मतलब हमारे जैसे नहीं। अच्छा, मतलब वो नॉर्मल जैसे चल फिर लेती है? जैसे तुम हो वैसे मेरी वाइफ। तो बच्चे कितने आपके? बच्चे एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, तो अभी आपकी स्थिति ऐसी है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ये ऐसी स्थिति में आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता है, रोजी रोटी? सर घर का खर्चा यही है कि कभी एक मेरी छोटी सी दुकान है, उससे तो चल नहीं पाता है। मेरी मम्मी का वही पेंशन आता है, खेत का आता है, हमारा तो अभी तक पेंशन भी नहीं मिलता है, ना खेत का मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, विकलांग पेंशन वगैरह कुछ आपने अप्लाई नहीं किया था? सब किए थे, लेकिन मिल नहीं रहा था। अभी जौनपुर गए थे, कागज बनवा कर लाए, अब पता नहीं, गांव का तो जानते हो, प्रधान सुनते नहीं है। सही बात। मेरे तो गांव के प्रधान की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिला? अभी ये जो इतनी ठंडी थी, कंबल वितरण कुछ मिला नहीं? कंबल उम्बल कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं। अच्छा। यहाँ तक कि साइकिल ब्लॉक पे बटी थी, मुझे सूचना नहीं दी कि साइकिल बट रही, जाओ ले लो। अच्छा। तो हम घर पे बैठे कैसे जान पाएंगे कि साइकिल बटी, जो कि रजिस्ट्रेशन करा के आए थे। हाँ। तो भी जिस दिन साइकिल बटी तो ये लोग नहीं बताएं फोन करके कि रवि जाओ वहाँ पर साइकिल, तुम प्रधान हो, तुमको मालूम होना चाहिए ना। सही बात। कि वहाँ पर ब्लॉक पे आते जाते हो, तुमको साइकिल वहाँ पर मिल रही, तुम जाओ रवि साइकिल ले लो। सही बात। कोई सूचना नहीं मिला, तो साइकिल भी छूट गया। उसके बाद तो और क्या बताएं, अब वही मम्मी है, उसके बाद हम दुकान चलाते हैं, दोस्त यार हैं, तो 1500 ज्यादा तो नहीं मांग पाएंगे, इसलिए भरना भी होगा। सही बात है। बहुत करते हैं, 1500 मांगते हैं तो ये भैया 2 महीने 3 महीने में तुम्हारा दे देंगे, हमको बहुत इमरजेंसी काम आ गया है। या तो मेरे लड़के बीमार हो गए, उनको दवाई कराना है, जब ऐसे पैसा होता है बीमार हो जाते हैं तो यही सब सुनाते हैं, तो दे देते हैं कि जाने दो बेचारा देगा ही। लेकिन हमको किसी का सपोर्ट
नहीं है सर, सपोर्ट नहीं है। तो क्या जैसे कि आप कुछ ऐसा ख्वाहिश नहीं है कि सरकार को कुछ ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए ताकि जितने भी विकलांग हमारे देश में हैं उनको कुछ सपोर्ट किया जाए, कुछ ऐसा कानून बनाया जाए ताकि उन लोगों का भी जो बेसहारा हैं, एक नॉर्मल इंसान जब कमाता है तो कमाते कमाते परेशान हो जाता है, तो एक विकलांग की क्या स्थिति होगी? पेट तो सबको खाना पड़ेगा। तो क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो विकलांग लोग को काफ़ी मदद मिले? क्या है कि ये सरकार समझती नहीं, ठीक है। जो जिसके पास पैर है वो तो कहीं भी खट लेगा तो 500-400 रोज का डेली पा जाएगा। हाँ। जो विकलांग है सरकार उसके बारे में सोचे कि वो विकलांग तो बेचारा 100 रुपया के लिए दिन भर घूमेगा तो भी 100 रुपया तैयार नहीं कर पाएगा। सही बात। तो उनको सोचना चाहिए कि जिसके पास पैर, जो गरीब है तो कहीं भी खट देगा तो 300 या 400 आ ही जाएगा, उसके घर का नून तेल खर्चा चली जाएगा। लेकिन जो विकलांग है, शादी विवाह कर लिया है, तो वो कहाँ से बेचारा अपने घर का खर्चा चलाए। सही बात, उनको सोचना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज़ और बात करेंगे हम चुनाव को लेके। अभी 2024 का चुनाव है, लोकसभा का, जो हम लोग देख रहे आने वाला है 2024 में। तो आप जिस हिसाब से आपकी स्थिति है अभी, मान लीजिए, तो किसको आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? सर हमारा तो यही का नाम है। आज से हमारा उम्र 25-26 साल हो गया है। बहुत लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी में कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ फायदा नहीं हुआ। चाहे मोदी है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, कोई भी आए, मतलब जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं हुआ। तो अब समझ लीजिए कि अब तो हम मान लो उस समय छोटे थे तो बात अलग है, लेकिन तो अब तो हमारे पास कोई सपोर्ट भी नहीं। हमारे पास परिवार, बच्चा, दो, एक लड़का एक लड़की है, हमारी औरत हम है, माँ मान लीजिए फिलहाल तो कब, वो माँ का तो बात ये छोड़िए, लेकिन तो जब माँ नहीं रहेगी सपोर्ट, मेरी माँ ही सपोर्ट करती है, अगर माँ नहीं रहेगी तो फिर कौन सपोर्ट करेगा? तो ये बात है कि हमको इससे लेना देना नहीं है। अगर जो हुआ वो बस सपोर्ट करे हमारा, तो हम उसी को भगवान मानेंगे, देवता मानेंगे। सही बात। मतलब जो कोई भी आए, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, बस आपको सपोर्ट मिले। बात भी सही है, सिर्फ सपोर्ट चाहिए, बाकी आपसे लोगों से क्या मतलब है? क्या मतलब है? अच्छा, और क्या योजना बनाए हैं फ्यूचर के लिए? क्या देखते हैं अपने आप को, अपने जो बच्चे हैं उनका भविष्य कहाँ तक देखते हैं आप? हम यही सोचते हैं सर कि हम विकलांग है, मेरी दुकान से ऐसे गुजारा नहीं होगा। तो हम सोचे कि अगर कुछ सरकार, अभी तो फिलहाल हमको पेंशन और खेत का भी कुछ नहीं मिला, एक पैसा सपोर्ट नहीं मिला कहीं से। तो हम सोचते हैं कि अगर सरकार कुछ मदद कर दे, तो ये आजकल ये चल रहा है जो टोटो मोटो सब हाथ से चल रहा है, तो हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास भी पैसा रहता तो हम वो लेकर अपना धंधा उचित सब्जी उब्जी मंडी से उठाते करते, घूम गांव में, तो कम से कम 200 से 300-400 तक आता डेली का, तो हमारा खर्चा बसर सब तो गुजर जाता। लेकिन तो दुकान पे तो 50 रुपया भी आना बहुत मुश्किल है। मतलब आपका ये डिमांड है कि सरकार को कुछ ऐसा लाया जाए ताकि रोजगार आप लोग को भी मिले। जैसे कि आप डिमांड रखते हैं कुछ उस तरह का साइकिल या उस तरह का रिक्शा लाया जाए ताकि कुछ आप लोग की भी कमाई हो सके। क्योंकि बात भी सही है, सपोर्ट आज की दुनिया में सब अपने अपने में परेशान है, तो दूसरे को कहाँ से कोई देखेगा। और विकलांग को लोग एक अभिशाप मानते हैं, विकलांग के पास भी नहीं जाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि विकलांग अगर पैसा उधार लेगा तो देगा कि नहीं देगा, सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, कि लेगा तो कमाएगा, नहीं तो देगा कैसे? अभी समझ लीजिए कि विकलांग आदमी शादी के लिए, जैसे हम कर लिए हैं, हमारे पास एक लड़का एक लड़की, अभी 10,000 लग जाए तो कोई 10,000 हमको देगा? नहीं देगा। सही बात। ये कहाँ से कमाता, नहीं तो देगा कहाँ से? अगर वही रोज का 200, 300, 400 हम भी कमाते तो सब दे देते कि भाई 2-4 महीना बाद दे देगा। लेकिन जब हम कमाते नहीं तो देंगे कैसे? सही बात। वो सोच के सही बात है, कोई नहीं देगा। ठीक है, धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे रवि राजभर, जिनका नाम है, जौनपुर जिले में हम लोग इस समय हैं, जिन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी बताई कि कैसे कैसे इनके जीवन में समस्याएं हो रही है, रोजी रोटी कैसे चल रहा है। इनका डिमांड भी सरकार से ही है। हम लोग चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, शासन प्रशासन तक पहुँचे, रवि भाई को मदद मिले। और ये रहा आज का वीडियो को पूरा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, किसी और की आवाज़ को उठाएंगे। आप लोग से धन्यवाद।